हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज हम बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा मल्टी कलर में डोरमेट बनाएंगे। उसके लिए देखिएगा फ्रेंड्स, ये मैंने मल्टी कलर में बनाया है। इस तरह से देखिएगा, यहाँ से मैंने इसे स्टार्ट किया है और इस तरह से बनाते हुए देखिए, जितना भी बड़ा बनाना चाहें आप इसे बना सकते हैं। ये मेरा काफ़ी बड़ा बन के आया है और बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा हमारा ये डोरमेट है। तो उसके लिए देखिएगा, इस तरह से जो भी आपके पास थोड़ी थोड़ी सी पट्टियाँ बच जाती हैं, ये पट्टी मैंने इसमें ले ली है। इस तरह से देखिए, जो भी कलर आपके पास है, मेरे पास जितने कलर थे मैंने इसमें सभी कलर थोड़े थोड़े लगाकर इसे बनाया है। और ये मैंने यहाँ पर 8 नंबर का क्रोशिया लिया है। ये वाला देखिएगा, ये वाला मैंने क्रोशिया हुक लिया है और यहाँ पर इसे मैंने देखिएगा इस तरह से बनाकर कंप्लीट किया है। ये देखिएगा, इस तरह की मैंने पट्टी ले ली है। ये चुन्नी की मैंने 1-1 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी काटी है और उन पट्टियों से मैंने इसे बनाया है। जो भी थोड़े थोड़े से कलर मेरे पास बचे हुए थे, उन कलर से मैंने इस डोरमेट को कंप्लीट किया है। तो मैं आगे आपको अब बना करके दिखाऊंगी कि ये डोरमेट मैंने कैसे बनाया है। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस किया कीजिए, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्यारा सा डोरमेट कैसा लगा। फ्रेंड्स देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए और चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहिए जैसे अब तक आपने दिया है। तो मैं आपको अब ये डोरमेट बना करके दिखाती हूँ। ये देखिएगा, इस तरह से हम एक नोट बना लेंगे। ऐसे आप नोट किसी तरह से जैसे आपको बनाना आता है उसी तरह से आप इसमें नोट लगा लीजिएगा। देखिएगा, मैंने इस तरह से इसमें नोट बनाया है। ऐसे नोट बनाने के बाद हम यहाँ पर देखिएगा चेन बनाएंगे। इस तरह से क्रोशिया के ऊपर पट्टी को लपेटा, ऐसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन बनाई। 7 चेन बनाने के बाद देखिएगा, जहाँ पर हमने शुरू से नोट लगाया था वहाँ पर हम क्रोशिया को डालेंगे। इस तरह से क्रोशिया इस तरह से डालने के बाद हम यहाँ पर एक स्लिप नोट बना लेंगे। इस तरह से देखिएगा, ऐसे ये स्लिप नोट बनाया। अब देखिएगा, क्रोशिया के ऊपर इस तरह से पट्टी को लपेटेंगे और जो ये हमने बीच में सर्कल बनाया है, इस सर्कल से ऐसे निकालेंगे और 2 का 1 बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। देखिए, 2 का 1 बनाएंगे, फिर से 2 का 1 बनाएंगे, तो इसे हम डबल क्रोशिया बोलते हैं। फिर से देखिएगा, यहाँ पर इसी तरह से बीच में सर्कल में डालेंगे और देखिएगा डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिएगा, ये हमने 2 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। फिर से क्रोशिया के ऊपर इस तरह से पट्टी को लपेटेंगे और यहाँ पर देखिएगा फिर से सर्कल में डालेंगे ऐसे और यहाँ पर 2 का 1 बना देंगे। देखिएगा, फिर से क्रोशिया के ऊपर पट्टी को लपेटेंगे और यहाँ पर देखिएगा इस तरह से निकाला 1 बार और ये 2 बार, तो इसे हम डबल क्रोशिया बोलते हैं। देखिएगा, फिर से इस तरह से उंगली पे लपेटेंगे ऐसे। देखिएगा, मैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वे में आपको बताती हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इस तरह से क्रोशिया के ऊपर पट्टी को लपेटेंगे। लपेटने के बाद बीच में जो सर्कल बनाया था उस सर्कल में से इस तरह से पट्टी को निकालेंगे और यहाँ पर 2 का 1 बनाया, फिर से 2 का 1 बनाया, ये हमने डबल क्रोशिया बना लिया। फिर से देखिएगा, यहाँ पर इस तरह से लपेटेंगे और 2 का 1 बना देंगे। फिर से वापस इसी सर्कल में डालेंगे, ऐसे सर्कल में डालेंगे ऐसे, ठीक है, और इस तरह से बना देंगे। फिर से क्रोशिया के ऊपर इस तरह पट्टी लेंगे और ऐसे देखिएगा, इस पट्टी को जो ये बची थी इसे साथ में ही ले लेंगे ताकि ये हमारा फिनिशिंग के साथ डोरमेट बन के आए।
ऐसे 2 का 1 बनाएंगे। वापस क्रोशिया के ऊपर पट्टी को लपेटेंगे और इसी सर्कल में से देखिएगा, बहुत ज़्यादा टाइट मत बनाइएगा, इसी तरह से लूज हाथों से बनाते हुए जाइएगा, वरना आपके जो मैट है उसमें बीच में झोल आ सकता है। तो इसी तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से ऐसे बनाइएगा। तो फिर से देखिएगा, क्रोशिया के ऊपर इस तरह से लपेटेंगे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से निकाल लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर ऐसे निकाल लेंगे। तो फिर हम जो तीसरी चेन है उस चेन में यहाँ पर स्लिप नॉट बना देंगे। ये हमारा देखिएगा, मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ। ये देखिएगा, हमने यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, 1 2 3, देखिए मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया हमने इसमें बना लिए हैं। 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिएगा, हम यहाँ पर ये स्लिप नॉट बनाया है जहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद देखिएगा 1 डबल क्रोशिया, तो ये जो हमारा 3 चेन पे बना है ये हो गया। अब इससे अगले में यहाँ पर इसमें देखिएगा, एक तो हमारा ये है और ये जो इससे आगे वाला है, इसके ऊपर से ऐसे डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे, ठीक है। ये देखिएगा, यहाँ पर इस तरह से लपेटा और इस चेन में से निकाल लेंगे, यहाँ पर जो ये बनाया था, यहाँ पर ये देखिए शुरू में थोड़ा सा ऐसे डबल क्रोशिया बना लिया ऐसे, 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब इस चेन में से बनाएंगे इस तरह से, नीचे से भी ले सकते हैं आप इस तरह से। चलिए मैं देखिए नीचे से लेकर भी दिखा देती हूँ, इस तरह से देखिएगा, जैसे 1 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर ले लिया। अब धागा लपेटेंगे और इसके नीचे से ऐसे यहाँ से देखिएगा, जो जहाँ से मैंने ये बनाना शुरू किया था, यहाँ से 1 डबल क्रोशिया लेंगे। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। वापस इससे अगली चेन में एक बार डबल क्रोशिया लेंगे ऐसे, फिर उससे अगली चेन में डबल क्रोशिया लेंगे। थोड़ा सा हल्के हाथों से बनाएंगे ताकि हमारा झूल ना पड़े। इस तरह से देखिएगा ऐसे, फिर से देखिएगा इससे अगले में लेंगे, जो बीच में ये होल दिख रहा है, यहाँ पर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से देखिएगा। फिर से हम इससे अगले वाले में बनाएंगे ऐसे, फिर से इससे अगले वाले में बनाएंगे, डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। फिर से देखिएगा इससे अगले वाले में बनाएंगे ऐसे, इसी तरह से हम देखिएगा सभी में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। जो ये बीच में ये जगह दिख रही है देखिए, या यहाँ से उठाएंगे हम ऐसे ऐसे, और यहाँ पर देखिएगा इससे आगे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से इससे आगे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा सभी चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बना लिया है। और यहाँ पर जो ये 3 चेन बनाई थी, यहाँ पर हम जो तीसरी चेन है ये वाली देखिएगा, सबसे लास्ट वाली ये वाली, इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिएगा यहाँ से निकालेंगे ऐसे ऐसे निकाला और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिएगा इस तरह से जब हम क्रोशिया को निकाल लेते हैं तो यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिएगा फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3 चेन बनाने के बाद देखिएगा अब हम
जो ये बीच में दिख रहा है इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया ये हो गया और एक बार फिर से इसमें डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा 2 बार डबल क्रोशिया हो गया। 2 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिएगा इससे आगे वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। इस तरह से देखिएगा, थोड़े से हल्के हाथों से बनाते जाएंगे ताकि हमारे मैट में झूल ना पड़े। इस तरह से देखिएगा, ऐसे। फिर से इससे आगे वाली में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे। इस तरह से देखिएगा, यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से इससे आगे वाली में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से देखिएगा। ऐसे। तो चलिए मैं पूरा राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आगे हम सेकंड कलर लगाएंगे। देखिएगा इस तरह से ये मैंने एक राउंड तो हमने जहाँ पर चेन बनाई और उसके बाद एक राउंड में हमने 10 डबल क्रोशिया बनाए, फिर से 10 डबल क्रोशिया बनाए और उससे नेक्स्ट राउंड में हमने ये देखिएगा यहाँ पर एक ही चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पर सेकंड कलर लगाएंगे। तो सेकंड कलर लगाने के लिए देखिएगा मैंने ग्रीन वाली पट्टी को कट कर दिया है और इस पट्टी को इस तरह से इसके अंदर फोल्ड कर लेंगे, ऐसे ऐसे देखिएगा। यहाँ पर अब हम इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करेंगे और इस तरह से उंगली पर लपेट लेंगे, ऐसे। और यहाँ पर देखिएगा अच्छे से आप इस पे नोट भी बना सकते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं डालकर बना सकते तो इस पर के ऊपर आप गांठ भी लगा सकते हैं। देखिएगा इस तरह से लिया, टाइट पकड़ लेंगे। एक बार थोड़ी सी दिक्कत आती है शुरू में बनाने में। इस तरह से क्रोशिया पे लपेटेंगे और 3 चेन बना लेंगे। एक चेन बनाई, 2 चेन बनाई और ये 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद देखिएगा यहाँ पर वापस इसी में एक बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे उसी चेन में। इस तरह से देखिएगा, ऐसे बनाया। एक तो ये हमारा चेन हो गई और एक ये डबल क्रोशिया हो गया। अब एक चेन बनाएंगे हम। एक चेन बनाने के बाद उससे अगली चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए लपेटेंगे और ऐसे बना देंगे। तो इससे अगले वाले में एक बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर से एक चेन बनाएंगे। इससे इसके बीच में यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, ऐसे। एक बार बनाया और ये 2 बार बनाया, फिर से एक चेन बनाएंगे और इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मैं राउंड कंप्लीट करने के बाद ये देखिएगा इस तरह से बनाते हुए मैंने इसमें ये 2 कलर बना लिए हैं। आपके पास जो भी कलर है आप उसी कलर में इसे बना लीजिएगा। देखिएगा मैंने इस राउंड में आपको बताया था, एक में इस होल में जो ये बीच में है एक बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसी होल में 2 बार देखिएगा इस तरह से यहाँ पर बीच में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। जो ये होल हमें दिखाई दे रहा है 2 के बीच में, यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये राउंड हमने कंप्लीट इस तरह से किया। इससे अगले राउंड में हमने जो ये बीच में जगह दिख रही है देखिएगा ये खाली वाली जगह है, इसमें मैंने एक चेन बनाई थी। इस राउंड में हमने चेन नहीं बनाई। एक जहाँ पर ये देखिएगा ये खाली जगह है, यहाँ पर इस होल में हमने एक ही बार में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट किया। अब देखिएगा यहाँ पर मैं अगला कलर लगा रही हूँ। आप देखिएगा इसे एक कलर में भी बना सकते हैं, मल्टी कलर में भी बना सकते हैं।
जिस भी कलर में आप बनाना चाहें उस ही कलर में इसे आप बनाकर कंप्लीट कीजिएगा। देखिएगा जिस तरह से ये बनाया है सेम इसी पैटर्न से ये बनता हुआ जाएगा। इसे आप जितना भी मर्जी बड़ा बना ले छोटा बना ले वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितना बड़ा बनाएंगे। तो देखिएगा मैं एक राउंड और बना के दिखा देती हूँ आपको कि ये इस तरह से बनाते हुए जाएंगे। इस तरह से देखिएगा इस पट्टी को ऐसे लपेटेंगे, ऐसे लपेट लेंगे इसे। इस तरह से हमें नोट लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप नोट लगाना चाहें तो आपको नोट लगाना इजी लगता है तो आप इसमें नोट भी लगा सकते हैं। इस तरह से इसे टाइट करेंगे और यहाँ पर देखिएगा एक चेन बनाएंगे हम। इस तरह से एक चेन बनाई, एक चेन यहाँ पर इस तरह से बना ली, 2 चेन और ये एक चेन, 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद देखिएगा इस तरह से वापस इसी होल में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से देखिएगा यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से वापस इससे अगली चेन में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए थोड़े से लूज हाथों से बनाते जाइएगा ताकि हमारे मैट में झोल ना आए, वरना बीच से ये फोल्ड होने लग जाएगा। देखिएगा मेरा बिल्कुल इस तरह से बन के आया है, इसमें कहीं भी कोई झोल वगैरह नहीं है। इस तरह से अगर आप बनाते हुए जाएंगे लूज हाथों से तो ये आपका परफेक्ट तरीके से बन के आएगा। इसे थोड़ा सा लूज हाथ से बनाते जाइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा इस होल में फिर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस वाले होल में। अब की बार हमें हर होल में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। इसी तरह से हम इस पूरे मैट को बनाएंगे। जितने भी बड़ा बनाना चाहें उतना ही बड़ा आप इसे बना सकते हैं। देखिएगा फिर से हम इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, इस तरह से। फिर से इससे अगले वाले में देखिएगा। अब सॉरी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से, अब की बार हमें इस तरह से नहीं बनाना है। ये मैं गलती से बता गई आपको। इस होल में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर जो ये बीच में है, ये 2 डबल क्रोशिया बनाए थे ना, इसके बीच में 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे अगले में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये राउंड हमें इस तरह से बनाना है और इससे अगला राउंड में हमें हर इस चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। इसी तरह से हम इस पूरे डोरमेट को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा फिर से इस तरह से ऐसे, ये देखिएगा सॉरी, जो ये अब की बार ये जो 2 हैं इसके अंदर 1 बार लेना है। जो ये 2 डबल क्रोशिया बनाए थे ना हमने, इसमें 1 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। फिर इससे अगले में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, इसे आप थोड़ा सा लूज हाथों से बनाएं। फिर से जो 2 डबल क्रोशिया बनाए थे ना, इसके बीच इस होल में डालेंगे और सिंगल 1 डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर इससे अगले वाले में यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। इस तरह से देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से परफेक्ट तरीके से ये हमारा बन के आएगा। फिर से इससे अगले वाले में 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इससे अगले वाले में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह ही हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। इसी तरह से मैं इसे बड़ा बनाकर आपको दिखाती हूँ कि ये कितना बड़ा बन के, जितना भी मर्जी बड़ा बनाना चाहे बना सकते हैं। इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। एक बार एक में 2 बार, एक में 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक राउंड में हम हर चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। तो इसी तरह से ये कलर, आप जो भी कलर आपके पास है वही कलर आप लगाकर इसे बना सकते हैं।